जब मीडिया पे बैठते हैं ना, तो कम से हम्म। कम पाकिस्तान की जो हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, उसका तो एहतराम करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2013 के बाद से ये सारा इशू हुआ कि आपको पार्टी से आप कह रहे हैं नहीं निकाला, और वहां से वो एक लेटर है, तो उस सब पर बात करेंगे। मगर 13 से एक पहले की मिनट पाकिस्तान एक तहरीक मिनट एक इंसाफ मिनट थी, एक आप मिनट उसके एक मिनट इंफॉर्मेशन एक मिनट सेक्रेटरी थे, उस आई पर एम भी सो बात सॉरी। करनी है। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। आप फिर कह रहे हैं कि निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं निकाला गया, और आप कह रहे हैं निकाला गया। या तो हर शख्स जो मीडिया पे बैठता है, जिसके हम्म। पास एक कैमरा होता है या एक माइक होता है, वो अपनी एक अदालत लगा के अपने वो करेगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो जंगल का अच्छा कानून है। सर, आपने आपको आप नहीं 2013 नहीं में नहीं ईमेल की नहीं, थी? एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए ना। आप मुझसे इस बात पे बहस ही क्यों कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि मुझे निकाला गया है? आप फिर मुझसे उस हवाले से सवाल कर रहे मैं हैं। सिर्फ आप फिर उस आपसे। हवाले से नहीं नहीं, एक मिनट। आपने क्या अदालत लगाई हुई है? देखिए आप यू ये जो बातें हैं ना, ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आती हैं। मैं आपने ये आपकी कैसे राय ले रहा हूँ आपने इस आप सारे मामले नहीं पर। नहीं नहीं, आप राय क्यों ले रहे हैं कि सर मुझे आप सिर्फ ये पहले बता दीजिए, आपने ईमेल किया था या नहीं किया था? बस मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। फिर आप एक फेक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेके मुझसे फिर सवाल पूछ रहे हैं। सर अगर वो फेक तो डॉक्यूमेंट है, मैं तो फिर अगर वो फेक है तो आप तो उन पर जालसाजी का मुकदमा चला सकते हैं। अगर आपने ईमेल ही नहीं की और उस ईमेल की बुनियाद पर उन्होंने आपको मैं टर्मिनेट भाई पार्टी मैं से कर बहुत दिया, तो एक और जालसाजी का मैं मुकदमा चलाइए। मेरा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं के साथ हुआ है, जिस तरह घरों में छापे मारे गए, इलेक्शंस के मामले पर हमने देखा कागजात तक छीने गए, उस सब की मजम्मत करते हैं आप अपनी जमात के वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ उस सब की? पे मेरा मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ है, और वो सर ये है कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ठीक है? वो एक फ़िरौनियत का दौर था। मैं उस वक़्त विक्टिम था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। अकबर एस बाबर साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया उसमें लिखा है इनको बानी रुकन माना है। सुप्रीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस क्लेम को नहीं मानती। अकबर साहब, सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बानी रुकन है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें ये बात मानी गई है, कब से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? और जरा बताइएगा कितने लोग शामिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में? देखिए, जैसे कि पीटीआई के अपने वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे पीटीआई की तरफ से, आमिर खान साहब, जो खुद भी फाउंडिंग मेंबर हैं, तो उनसे जब इस्तफा किया गया चीफ जस्टिस साहब ने कि मेरे हवाले से कि क्या ये फाउंडिंग मेंबर है, तो उन्होंने भरी अदालत के सामने कहा कि फाउंडिंग मेंबर है। फिर उनसे पूछा गया कि कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो उन्होंने कहा कि 8 से 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो हम्म। ये मामला बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो 14 साल से जारी थी, झूठ बोलते थे और फिर कहते थे पार्टी से निकाल दिया गया, ये तमाम। मैं तो कहता था कि मेरे हक इस में अदालती फैसले भी हैं, इस इलेक्शन चीज पर कमीशन के आएंगे हम ऑफिसर। सर। पार्टी से जैसे निकाला गया, वो आपका एक ईमेल भी है, उस सब पर बात करेंगे। अब सिर्फ जरा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप बानी रुकन है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि पार्टी से निकाला गया, मैं कह रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई दस्तावेज ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सर हम सामने के इसी पर आएंगे, निकाला गया। स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते नहीं हैं। नहीं, पहले देखिए देखिए 2013 से देखिए, पहले वाली बात एक कर मिनट लेते एक हैं, फिर मिनट 2013 के एक बाद आएंगे। एक मिनट एक मिनट देखिए, मुझे जरा कुछ कहने दीजिए। सर। जो आप जब मीडिया पे बैठते हैं ना, तो कम से हम्म। कम पाकिस्तान की जो हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, उसका तो एहतराम करें। जब उसने तहरीरी तौर पे एक चीज लिख दी है, फिर आप हम्म। ये कहते हैं कि जी निकाला गया। मैंने स्टार्ट। जब 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 हम उस पे भी आते हैं, आपने कहा हम उस पे भी आते हैं, तो ये मामला बिल्कुल किसी सूरत में, देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम हो जिसमें अदालतें हों, जिनके फैसलों का एहतराम हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो हमें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हद तक तो कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए। और फिर इन्हीं सर सवालात को मैंने बार बार। अकबर साहब, मैंने इंट्रो के स्टार्ट में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज को माना है, उनके फैसले में है कि आप बानी रुकन हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2013 के बाद से ये सारा इशू हुआ कि आपको पार्टी से आप कह रहे हैं नहीं निकाला, और वहां से वो एक लेटर है, तो उस सब पर बात करेंगे। मगर 13 से एक पहले की मिनट पाकिस्तान एक तहरीक मिनट एक इंसाफ मिनट थी, एक आप मिनट उसके एक मिनट इंफॉर्मेशन एक मिनट सेक्रेटरी थे, उस आई एम पर भी सो बात सॉरी। करनी है। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। आप फिर कह रहे हैं कि निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं निकाला गया, और आप कह रहे हैं निकाला गया। तो ये आप यू हम आर ते, यू देखिए, नहीं नहीं नहीं,
देखिए प्लीज आप जजमेंट पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए और मुझसे इंटरव्यू कीजिए। या तो हर शख्स जो मीडिया पे बैठता है, जिसके पास हम्म। एक कैमरा होता है या एक माइक होता है, वो अपनी एक अदालत लगा के अपने वो करेगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो जंगल का अच्छा कानून है। सर, आपने आपको एक 2013 मिनट में ईमेल की थी? एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए ना। आप मुझसे इस बात पे बहस ही क्यों कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि मुझे निकाला गया है? आप फिर मुझसे उस हवाले से सवाल कर रहे मैं हैं। सिर्फ आप फिर उस आपसे। हवाले से नहीं नहीं, एक मिनट, आपने क्या अदालत लगाई हुई है? देखिए नहीं ये सर। बड़ा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिस इज बियॉन्ड डिबेट। ये सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है कि अकबर इस सर बाबर ना उसी सिर्फ मैंने सिटिंग अपने मेंबर है प्रोग्राम के बल्कि आगाज मेंबर है। में ये अब कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ नहीं, पाकिस्तान ने कहा, इस चीज को माना, उनके फैसले के मुताबिक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। मैंने स्टार्ट नहीं, में ये उन्होंने कहा। उन्होंने उन्होंने ये सिर्फ नहीं माना, उन्होंने कहा ना सिर्फ बानी रुकन है बल्कि मेंबर है। देखिए आप ये जो बातें हैं ना, ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आती हैं। यू हम्म। शुड बी वेरी क्लियर कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको पूरा मौका दिया गया कि वो किसी किस्म का कोई एविडेंस पेश करें, वो नहीं कर सके, और तहरीरी फैसले में लिखा गया, उसके बावजूद आप यहाँ पे एक अदालत तो नहीं सर सजा सकते। आप मुझे सवाल तो पुट करने देना, आप मुझे बात तो करने दें। मैं फिर आपको जिस चीज पर मैं आ रहा हूँ, उस मैंने कहा कि 2013 के बाद से ये इशू चला, जो आपका एक जो वो उनकी तरफ से एक दस्तावेज है जो आपको आरिफ अलवी के सिग्नेचर से जो है पार्टी से निकाला गया। आपका क्लेम ये है, सुप्रीम कोर्ट में ये क्लेम था, वो दस्तावेज नहीं पेश कर सके। मगर उससे पहले भी एक अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, आप उसके थे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन बना, वो आइन बनाने वालों आप में आप शामिल हैं, राइट? आप मेरी बात नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक फेक लेटर को जो सोशल मीडिया पे चलता है, आप उसको बुनियाद बना के मुझसे सवाल कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला है वो हर लिहाज से ऑल एनकम्पसिंग है। आप उसको कोर्ट नहीं कर रहे, आप कहते हैं जी उन्होंने कहा बानी, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अकबर बानी रहनुमा है। उन्होंने नहीं 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 नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग जो ये दिस इज डिस, मीडिया का काम डिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब फैक्ट्स आ चुके हैं, हाईएस्ट हम्म। जुडिशियल फोरम पे लिखा गया है, देन आई डोंट थिंक ये किसी मीडिया का किसी का इख्तियार है कि वो फिर एक फेक लेटर को सामने लेके उसको जेर बहस लाए। इट्स वेरी तो उस अनफॉर्चुनेट। लेटर में ये तो मैं मैं आया आपको ही नहीं, मैं सिर्फ अभी मैं तो स्टार्ट पार्टी बनने के बाद से कुछ चीजें हैं जो ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। जो आपकी जमात के वोटर मेरी हैं बात सर, सुने, साढ़े जहां आठ तक लाख वोटर है, आप मेंबर है आपकी मेरी बात जमात का, मेरी पाकिस्तान बात तहरीक सुने, इंसाफ का। मेरी बात सुने। जो मामला तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुका है, उसको मजीद ना आप क्लियर कर सकते हैं ना मैं क्लियर कर सकता हूँ। ठीक और है, आप उस आप पर जब पाकिस्तान तहरीक डिस्कस इंसाफ करते के हैं तो मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, राइट? फैसले से पहले भी था, फैसले ने तस्दीक की है। जो तस्दीक है, इनका ठीक हो। झूठ है उसको चल, बेनकाब किया है। चल ठीक हो गया सर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला आइन बना, आइन बनाने वालों में आप शामिल थे? जी जी। और कितने लोग शामिल थे आइन बनाने वालों में? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो डॉक्यूमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, लगभग 12 के करीब लोग थे। उसमें हामिद और फिर खान उस कमेटी के हेड थे। उसमें मैं भी था, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह नियाजी थे, और मिराज मोहम्मद खान मरहूम वो भी थे, और कुछ लोग थे। तो उस पर मुश्तमिल एक कमेटी थी, उसने इसका बुनियादी आइन लिखा। सईदुल्लाह नियाजी साहब पंजाब चैप्टर के आई गेस बानी थे, राइट? जी, बानी मेंबर भी हैं, और बानी सदर भी पंजाब के थे, और इमरान पंजाब खान से। के फर्स्ट कजन है। उनके घर सर से उसके पार्टी बाद ने जन्म लिया। 2000 आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी इलेक्ट हुए थे या फिर नामजद किया गया था? 2002 में इलेक्ट हुआ। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इलेक्ट हुए थे आप 2009 में? जी। और उस वक्त पैनल वाइज इलेक्शन हुआ था? नहीं नहीं, उस वक्त पैनल नहीं थे जी। और अभी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, आपने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? आप फिर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि इलेक्शन हुए ही नहीं, तो मैं कैसे कंटेस्ट करता? मैं अभी तक फर्स्ट जितने दिसंबर भी को हुए हैं सर, अभी तक जितने अभी भी हुए। अभी 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 भी नहीं हुए ना। दिसंबर जो 2013-14 में एक बड़ा इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, जिसपे जस्टिस वजी का एक कमीशन बना, और उन्होंने उस इलेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी पैमाने पे जो धांधली थी उसकी निशानदेही कर दी। उसके बाद तस्लीम नूरानी साहब 2015-16 में उनको एक इलेक्शन कमीशन का हेड बनाया गया, और एक 5 रुकनी कमीशन बना पीटीआई का। उन्होंने जी जब इसको शफाफ अंदाज में करने की कोशिश की, तो वो जो था उन पे बोझ डाला गया, उन पे दबाव डाला गया, जिसकी वजह से फिर तमाम इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया।
तो आप ये समझिए मैं कि 2012-13 के बाद, सुनिए, 2013-12-13 के बाद पीटीआई में इंटर पार्टी इलेक्शन अमली तौर पे हुए ही नहीं है। तो अगर आप कहते हैं right. कि उसमें शिरकत करें तो वो आप नहीं, मैं बेशक पूछ समझ ही रहा लें। था कि पार्टी जब के बनी है उससे लेकर अभी तक आपने किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया? मैंने अर्ज किया ना 2002 में एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राइट? इलेक्ट हुआ था एज इंफॉर्मेशन। 2009 में आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इलेक्ट दो हुए, ठीक है। दो हजार और दो जनरल 2002 2002 में। 2002 में, 2 में। जी जी। और फिर आप वाइस सदर भी थे, नायब सदर आप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके अलावा कोई ओहदा हुआ आपके पास? जी 2011 में सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट था मीडिया। और वो इलेक्टेड था या वो भी सर मैंने अर्ज किया ना कि इलेक्शन पे हुए ही नहीं, तो इलेक्शन के क्या। तो वो ये फिर तो आपको नामजद किया गया था? जी चेयरमैन साहब ने नाम दिया। आप नामजद सदर चेयरमैन बने थे? नायब सदर इलेक्शन, जो पीटीआई का आइन है उसमें हम्म। कुछ इख्तियारात भी होते थे। अब पता नहीं है जो ताज़ा तरीन आइन है उसमें क्या है, लेकिन उस वक्त थे कि चेयरमैन के पास कुछ इख्तियार भी थे नॉमिनेशन के हवाले आपने जनरल इलेक्शन कोई भी नहीं कॉन्टेस्ट किया, राइट? से। मैंने किया 1997 में। 1997 तहरीक इंसाफ बनने के एक साल के बाद? एक साल नहीं, कुछ महीने बाद पीटीआई के टिकट पे मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था पीटीआई बलूचिस्तान। कौन कौन सी सीट पर? नेशनल असेंबली की क्वेटा चाबी थी। कोयटा चाबी एनए, राइट। बस अब सर, अब मेंबर्स कितने हैं अब आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए हमारी सपोर्ट तो हजारों में है। जो राब्ते हो रहे हैं अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो शामिल भी होंगे। हम्म। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह कन्वेंशन भी करेंगे। सर, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंटेड है अभी जो जितने मेंबर्स या वर्कर्स या सपोर्टर्स आपके साथ हैं, कोई लिस्ट अवेलेबल है? नहीं हमने तो, देखिए हमने तो जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स थे, हम्म। साबका ओहदेदार और चंद ऑर्डिनरी मेंबर्स, वो हमने तमाम लिस्ट, अभी मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर ही खड़ा हूँ, उनको जी। साइंड, उन लोगों के साइंड विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर हमने वो लिस्ट दी है कि ये लोग थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में। याद रखिए कि ये बाय इनविटेशन थी, सो ये इट वाज नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक या मेंबर्स के लिए। सो और ईसीबी से डिमांड क्या है अब? आप पार्टी पीटीआई टेक ओवर पीटीआई पर, अब ये कुछ रिपोर्ट हो रहा था कि कब्जा करेंगे पीटीआई पर, चेयरमैन बनेंगे अब आप? देखिए, देखिए पीटीआई कभी कोई अपने घर पे भी कब्जा करता है। पीटीआई हमारा घर है, बल्कि हमारे घर पे घुसपैठिए आ गए, उन्होंने कब्जा किया है, उनसे ये कब्जा खाली कराना है और ये अमानत पीटीआई के वर्करों के हवाले कर। सर, 8.5 लाख मेंबर है गालिबन पीटीआई का, और उनका एक एक निशान था, बल्ला था, और 14 लोग फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला सब कुछ आ गया। आप नहीं समझते कि उन 8.5 लाख बंदों से एक निशान छीन कर ज्यादती की गई? हरगिज नहीं। कानून नाफिज करना होता है। हम्म। आपने सुना होगा कि एक शख्स, एक बेगुनाह शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये बात सही है ना? आप इस इत्तेफाक करते हैं कि एक ऐसा बेगुनाह ही, शख्स ऐसा का कत्ल ही, पूरी ऐसा ही है, इंसानियत का। ऐसा ही है। तो आप जितने भी समझ लें, लेट्स से मिलियंस में जो मेंबर्स, ठीक है, फॉलोअर्स और सपोर्टर्स अलग होते हैं, मेंबर्स एक अलग कैटेगरी। तो हम्म। क्या उनका ये बुनियादी आईनी हक आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, इसको डाका नहीं डाला गया, इसको रौंदा नहीं गया जब उनको इलेक्शन का मौका नहीं दिया गया, उनको अपनी मर्जी से वोट डालने का मौका नहीं, उनके अपनी मर्जी से क्यादत की नॉमिनेशन करने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये 14 लोगों का मामला नहीं था, ये उन लाखों का मामला था जिनकी मेंबरशिप का आप कहते हैं कि इतने लाख मेंबर्स हैं जो कि ये दावा करते हैं, ये उनके बुनियादी आईनी हक को पामाल किया गया है। तो आप उन उन समझते हैं लाखों ने कि तो उन लाखों ने तो दावा ही नहीं किया ना, गलत था या नहीं था। सर, ये बताइएगा, अभी आपने नहीं, एतराज किया इंटर पार्टी आपके इलेक्शंस पर? आपके 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 ख्याल में जब कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करता है, तो पाकिस्तान की, यानी इस वक्त 25 करोड़ आबादी है, तो अगर जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो तमाम 25 करोड़ को दावा करना चाहिए। जाहिर है कि जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं वो उस असूल को अपनाते हैं कि उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और फिर कानून फैसला करता है, और ये तो सर, उन ये हुआ यहाँ एक्टिविस्ट के पे। पीछे एक स्पोर्ट भी नजर आती है ना, जो कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो दीगर लोग इलेक्ट हुए या फिर सिलेक्ट हुए, जैसे नॉमिनेट हुए, जो मर्जी हुए, उनके पीछे वो लोग खड़े हुए भी थे।
इस जो भी नामजदगियां हुई या जो भी हुआ, इलेक्शन पीटीआई का हुआ, 2022 में भी एक हुआ था, उसको ईसीबी ने नहीं माना, फिर अभी जो हुआ, पीटीआई का ये क्लेम है कि हमने इलेक्शन करवाए हैं, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना, तो हम पेपर पर उसको इंतखाब नहीं कह सकते। उससे पहले भी आपको इतराज नहीं था, 12 के बाद, 2013 के बाद से अब तक आपने खुद भी कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, अब अभी ही लड़ने का ख्याल आया आपको? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन हुए ही नहीं तो कैसे लड़े। दूसरा ये कि दिसंबर 2012 में इसी इलेक्शन कमीशन में मेरी एक दरखास्त पड़ी हुई है। जो पहले बड़े पैमाने पे इलेक्शन हो रहे थे पीटीआई के, उसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के इलेक्शन जो थे वो शुरुआत में थे। तो उस इलेक्शन की जो पे बहुत सारी बेकायदगियां थी। तो हम्म, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है, आप भी, मैं आपको कॉपी भी भिजवा दूंगा, कि मैंने हम्म। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन थे उस पर इतराज किया था कि ये शफाफ नहीं हो रहे। अब मुझे आपसे दो सवाल हैं। एक तो जाहिर है जो सिचुएशन सारी इस वक्त है पीटीआई के साथ हो रही उस पर, उससे पहले मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूँ, जवाब देना ना देना आपकी मर्जी है। एक आरिफ अलवी साहब के नाम से आपने कहा वो फेक है, मगर उसमें जो लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने ईमेल की थी और कहा था कि मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। उस लेटर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 2013 में आरिफ अलवी के सिग्नेचर से था। आपने वो ईमेल की थी? अगर की थी तो किस बेस पर की थी? और उस ईमेल के बाद फिर दोबारा आप कैसे मेंबर खुद को कह रहे हैं? सिर्फ इस पर आप क्लियर कर दें, फिर हमने सियासत जो हो रही है जो वर्कर के साथ उस पर लाजमी बात करनी है। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपने डॉक्टर आरिफ अलवी से उसकी कंफर्मेशन ली है, उस फेक लेटर की। आपने उनसे उनसे पूछा है कि ये जेन्युइन है या फेक है? मैं आपने ये आपकी कैसे, राय ले रहा आपने हूँ इस आप सारे मामले नहीं पर। नहीं नहीं, आप राय क्यों ले रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी केस लड़ रही थी, 2 दिन उनके वकीलों से कहा कि हम्म। कोई डॉक्यूमेंट दे, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। फिर आप एक फेक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेके मुझसे फिर सवाल पूछ रहे हैं। सर अगर वो फेक तो डॉक्यूमेंट है, मैं तो फिर अगर वो फेक है तो आप तो उन पर जालसाजी का मुकदमा चला सकते हैं। अगर आपने ईमेल ही नहीं की और उस ईमेल की बुनियाद पर उन्होंने आपको मैं टर्मिनेट भाई पार्टी से कर दिया, तो एक तो जालसाजी का मुकदमा मैं चलाइए। मेरा मेरा मकसद है कि सच साबित हो गया ना सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके बाद मुकदमात में फंसना, और ये आपको चाहिए कि आप पहले बिल्कुल उस दुरुस्त लेटर बात, की तफसील, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सिर्फ ये बता दीजिए सर, मुझे आप सिर्फ ये पहले। बता दीजिए आपने ईमेल किया था या नहीं किया था? बस मैं जानना चाह रहा हूं, अगर आपकी मर्जी हो तो। सर, मैंने आपको कह दिया इस मामले पे जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है ये मुकम्मल तौर पे झूठ है। ये जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं और हम्म, जिन ईमेल्स की आप बात कर रहे हैं, कंप्लीटली फेक। और अगर ये फेक ना होती तो पीटीआई, देखना आपने कहा मुकदमा करें, हम्म, अगर ये लेटर इस किस्म का पीटीआई के जो वकील थे ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करते, मैं पर्जरी का केस करता। मैं इन पे हम्म, पर्जरी का केस करता कि ये हाईएस्ट अदालत में झूठा डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, इसीलिए इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। मैं बिल्कुल उसके साथ उसके लिए तैयार था। तो प्लीज, एक चीज जब सेटल हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, बार बार ठीक आप है, सोशल आपका मीडिया वर्जन आ पे। गया कि वो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किया, अगर होता तो आप मुकदमा करते जालसाजी का। बिल्कुल करता, मैं सर, पर्जरी सर, करता, मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं कहता कि आप इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, इसकी फोरेंसिक्स कराएं, और अगर ये जिस तरह मैं कहता हूँ फेक है तो फिर इनके खिलाफ पर्जरी का एक्शन लें। बिल्कुल करता, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ अब पेश ही नहीं किया तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं उस पर कोर्ट में जाऊं। ठीक है, चल अब एज यू क्लेम, एज यू आर पीटीआई मेंबर, पीटीआई के बानी रुकन भी, और अब जाहिर है सर, आप इलेक्शन। अगेन आई एम सॉरी, आई मीन आई डोंट नो, आप फिर यू से यू क्लेम, आई डोंट क्लेम, इट हैज बीन प्रूव। आई मीन यू शुड या एक्सेप्ट ट्रू। दिस, यू यस, शुड एंड एक्सेप्ट यू आर, कि आप आई एम मेंबर हैं। एक्सेप्टिंग दैट यू आपके आर द बानी चेयरमैन एंड अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बानी चेयरमैन नहीं हूँ, बानी मेंबर हूँ, बानी राइट, प्रेसिडेंट था बलूचिस्तान का। ठीक, दुरुस्त होगी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर इस बाबर साहब, अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं के साथ हुआ है, जिस तरह घरों में छापे मारे गए, इलेक्शंस के मामले पर हमने देखा कागजात तक छीने गए, उस सब की मजम्मत करते हैं आप अपनी जमात के वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ उस सब की? देखिए, मैं कभी भी किसी के साथ ज्यादती हो तो मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा। मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं टेलीविजन पे आके मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे मेरा मौकफ जरा मुख्तलिफ है। और वो सर, ये है कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ठीक है। वो एक फिरौनियत का दौर था, मैं उस वक्त विक्टिम था। और आप जैसे जो भाई हैं जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं या ये चलाते हैं इस किस्म के प्रोग्राम्स,
किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आपके घर के बाहर फायरिंग कितनी दफा हुई, आपको कितनी दफा कत्ल करने की धमकी दी गई, आप पे कितने जाली मुकदमात बनाए गए, आपको किस तरह हरासा किया गया, आपको बुला बुला के किस किसने कहा कि आके, जब वन पेज डॉक्ट्रिन चल रही थी कि ये फॉरेन फंडिंग का केस वापस ले, किसी ने नहीं कहा। मैंने तो उसका वावेला नहीं किया। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप ये सवाल करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि जब जो जालिम है वो बराबर जुल्म का हकदार बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह का कानून है। आपके पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये जो रस्म होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, उसको खत्म करते, आप अपने मुखालफिन के साथ इज्जत के साथ पेश आते, आप पार्टी के अंदर जो लोग असूलों पे खड़े थे उनको इज्जत देते, उन पे जुल्म ना करते। अब ये मैंने नहीं किया। और मैं बाय द वे, मैं इलेक्शन जब ये हुकूमत से उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, मैं इसी इलेक्शन कमीशन में यहाँ खड़े होके हर दूसरे हफ्ते में कहता था कि आप इंतशार की सियासत कर रहे हैं, आप तसादुम की सियासत कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये मुल्क के इदारों को कमजोर करेगा, ये मुल्क की मीशत को कमजोर करेगा, ये मुल्क के लिए तबाहकुन है, और ना सिर्फ मुल्क के लिए, पार्टी के लिए और पार्टी की क्यादत के लिए। तो देखिए, मेरी हमदर्दी है उन सबके साथ जिनके साथ जाती हुई है, लेकिन अल्लाह का भी और एक सर कानून है। मजलूम खुद तो, हमें मजलूम जो है वो किसी भी दौर में जुल्म की हिमायत नहीं कर सकता। देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं कभी भी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ये देखिए, जब आप जुल्म करते हैं तो आपके साथ जुल्म होता है, ये कुरान मजीद है, ये मैं नहीं कह रहा। तो इस कानून को मैं नहीं बदल सकता, ना मेरे इख्तियार में। हाँ, अगर मेरे हाथों आप से बदल भी नहीं किसी के सकते, मेरे हम भी बदल नहीं सकते, मगर हम मजलूम की हिमायत कर सकते हैं। मजलूम की मैं हिमायत। यकीनन मैं आपके सामने मैंने कहा कि मैं बिल्कुल जुल्म के खिलाफ हूँ, जिनके साथ ज्यादती हुई है, मैं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लेकिन बतौर आप ये बानी रुकन, बतौर मेंबर पीटीआई, इन सब के साथ भी खड़ा हूं। देखिए, जो भी जहां मजलूम है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं। और सर आखिर में बस आज एक खबर छपी है अखबार में, इमरान खान पर जो साइफर का केस है, बानी चेयरमैन है आपके, प्रोसिक्यूटर ये कह रहे हैं कि सजाए मौत तक उस पर दिलवाई जा सकती है। इस पर कमेंट कर दें बस। देखिए, अब ये एक सब जुडिस मामला है, कानून के मुताबिक जो मामला चल रहे हैं, हम्म। उस पे कौन सी शिक लागू होती है, क्या सबूत हुए फराम हुए जिसके जरिए वो किस हद तक सजा होती है, नहीं होती है, बेगुनाह साबित होते हैं, ये मामला अभी चल रहा है। तो ये जब हतमी अपने अंजाम तक पहुंचेगा, याद रखिए कि मैं 8 साल इसी इलेक्शन कमीशन के बाद फॉरेन फंडिंग केस, मैंने आज तक किसी लड़ा फैसले की आपने पेशन बिल्कुल। गोई, मैंने पेशन गोई भी नहीं की, मैंने किसी किस्म की कोई ये इजहार नहीं किया। मैंने कहा मैं सच्चाई के साथ इस मुकाबले इस केस में हूँ, मैं सबूत पेश करूंगा, और मेरी उम्मीद है कि इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। तो मेरी आज भी किसी भी केस के हवाले से यही तवक्कुआत है। हाँ, जब फैसला आ जाएगा फिर फैसले पे जरूर तबसरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने आपका, वाले दिनों थैंक यू। में बस ये बता दें, आने वाले दिनों में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन सकते हैं आप? देखिए, हमारा मकसद कोई ओहदा नहीं है। मुझे 2 दफा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफर की थी, मैंने माजरत की, मैं कहा मेरे पास वसाइल नहीं है, मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। मेरा हमारा जो जंग है वो ये है कि आपने पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करना है। सियासी जमातें जो हैं वहां पे बादशाहते हैं, वहां पे मुर्सी सियासत है, वहां पे कब्जा है, वो इक्तदार की सीढ़ी है। जिस दिन हमने ये बुर्ज गिरा दिए और उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया और वर्करों के आईनी हकूक दे दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत में इनकलाब आएगा, आपकी जमहूरियत डिलीवर करने लगेगी, जैसा कि बरतानिया में है। वहां पे 3 4 वजीर आजम अपनी सियासी जमात बदलती है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में कोई अपनी जमात का जो प्राइम मिनिस्टर हो, उसको उसको अपनी जमात जो है बाय वोट डेमोक्रेसी के जरिए बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है। आप फंडामेंटल रूट कॉज ऑफ अपने प्रॉब्लम्स पे जाइए। आप लोग सिम्टम पे जाते हैं, मैं कॉज पे जाता हूँ, बस ये फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू थैंक अकबर यू। बाबर साहब, थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है,
क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।